नमस्कार। आज मैं एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ जो बहुत ही गंभीर है। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा। लोग चर्चा हो रही है कांवड़ियों को लेकर कि नेम प्लेट लगना है नहीं लगना है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो कल 19 जुलाई को SCR राज्य राजधानी क्षेत्र का नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें चर्चा और कैबिनेट निर्णय तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन नोटिफिकेशन कल हुआ है, जिसमें 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी आ रहे हैं, जिनकी आबादी लगभग 3 करोड़ है और इनका क्षेत्रफल है 27,826, मतलब 28,000 वर्ग किलोमीटर। निश्चित रूप से देश के विकास के लिए शहरीकरण जरूरी है और दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, उनका शहरीकरण हुआ है, क्योंकि माना जाता है शहर के आसपास ही रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बढ़ता मिलता है। लेकिन हर कंट्री की अपना एक अलग सिचुएशन होती है। हमको दुनिया की तुलना करने से पहले अपने देश की, अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति, अपने सामर्थ्य, अपने संसाधन पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्य जब भी देश का कोई देश का या विकसित देश है उसमें शहरी आबादी बढ़ी है, लेकिन विकसित देशों की शहरी आबादी और अविकसित देशों की शहरी और ग्रामीण आबादी में बहुत बड़ा अंतर। हमारे देश में गांव बिल्कुल उजाड़ दिए गए, गांव में संसाधन नहीं दिए गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार विहीन कर दिए गए गांव, इसलिए शहरों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अब मैं चर्चा ये कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कल 19 जुलाई को जो नोटिफिकेशन किया है, राज्य राजधानी क्षेत्र का 6 जिले और 3 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन, 28,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका में जो एक सदस्य बनाए गए नोटिफिकेशन, जिसपे जिनके आधार पर इसका पूरा नक्शा बनेगा, कैसे होगा, लेआउट बनेगा, क्या क्या चीजें, उसमें जो जितने नाम हैं वो योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर छोड़ दीजिए तो सारे नाम नौकरशाहों के, सब नौकरशाहों के। इससे ये लगता है कि नौकरशाही ही पूरा देश को चला रही है, प्रदेश को चला रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से मेरा नहीं कहना है कि नौकरशाह बहुत अक्षम होते हैं, लेकिन नौकरशाह के नजरिए से और जनप्रतिनिधियों के नजरिए से बहुत अंतर होता है दोनों में। अब इन अगर 6 जनपदों को जोड़ लें हम, तो यहाँ 9 सांसद, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, रायबरेली से राहुल गांधी भी शामिल हैं, और 44 विधायक आते हैं। 6 सांसद, 44 विधायक, वो भाजपा और गैर भाजपा सभी जुड़े हुए हैं। एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया गया है। लखनऊ नगर की मेयर भी नहीं है और न किसी जनपद के जिला पंचायत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शामिल है, न जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल है, किसी को शामिल नहीं किया गया। एनसीआर बना दिया गया, एससीआर बना दिया गया। अब इससे होगा क्या? केवल और केवल जो गांव इन जनपदों में आ रहे हैं उनकी वैसी ही दुर्दशा होगी जैसे एनसीआर में जुड़े गांव की हो गई है। जो जमीन है इनकी, वो डेवलपमेंट के नाम पर बिल्डरों के कारण से और तमाम कारणों से सब बिक जाएंगी, उजड़ जाएंगे। उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, हो सकता है अच्छा मुआवजा मिले, लेकिन जो उनकी पैतृक पीढ़ी दर पीढ़ी जो उपजाऊ जमीनें हैं वो सब छिन जाएंगी। और वही स्थिति, एनसीआर वाली स्थिति जो है राज्य राजधानी क्षेत्र में भी पैदा हो जाएगी। तो मेरा अपना यह मानना है, जो मेरी अपनी सोच है, जो मेरे पास डाटा है,
किसी भी कंट्री, जो भी डेवलप कंट्री है, अब अगर हम केवल ब्रिटेन का लें, वहां 60 सालों में, 62 सालों में, ब्रिटेन में 1960 में जो शहरी और ग्रामीण का रेशियो था, वहां पर 60 में 78.44, मतलब 79% आबादी शहरी थी 60 में। और 2022 में जो एथेंटिक आंकड़ा उनका मिला है, उसमें 84-40, मतलब केवल 8% बढ़ोतरी शहरों की हुई है, वो भी 65 सालों में ब्रिटेन में। इंडिया में 60 में 82% और 18% का रेशियो था, जो अब 63 और 37, 2 गुने से ज्यादा हो गए। ये क्यों हुआ है और कैसे हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर गांव में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए, तो लोग शहरों की तरफ क्यों आएंगे। ये जरूर तुलना की जाती है, और जब चर्चा होती है, सेमिनार्स होते हैं, कि शहरों का विकास देश के लिए जरूरी है। शहर ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सबसे बड़े साधन होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। लेकिन गांव उजाड़ करने, जिन डेवलप कंट्री में आप शहर और ग्रामीण का रेशियो देखते हैं, वहां पर गांवों की भी उतनी अच्छी स्थिति है जितनी लगभग शहरों की है। अगर हम देखें, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, दूसरे पास चीन है। चीन की भी जो ग्रामीण आबादी है वो इंडिया से कम है। शहरी आबादी इंडिया से मतलब ज्यादा है। वहाँ उनकी जो भी एक डेटा है मेरे पास, 57% उनकी शहरी आबादी और 45% ग्रामीण आबादी बची। लेकिन चीन की जो रिपोर्ट आ रही है, गांव की स्थिति वहां भी बहुत खराब है, बहुत खराब स्थिति है। ऐसे आप यूरोप के जिन भी, आप जापान के ले, यूके के ले लें, वैसे ले लें, जो भी, जहाँ ठीक है, तो पहली बात उनकी पॉपुलेशन कम है। केवल चीन ही ऐसी कंट्री है जहाँ में पॉपुलेशन ज्यादा है और शहरीकरण उसका ज्यादा हुआ है। तो उसके गांव की स्थिति इंडिया के भी गांव से बहुत ज्यादा खराब है, कहने के लिए डेवलपमेंट कंट्री है। लेकिन जो रिपोर्ट है, जो आपकी सूचनाएं हैं, आप देखिए, सूचना देखिए, वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। डेवलप कंट्री की अगर हम तुलना करें, शहरीकरण, निश्चित रूप का शहरीकरण ज्यादा है, लेकिन उनके गांव की स्थिति हमारे गांव से बहुत ही बेहतर है। इसलिए कि उनकी पॉपुलेशन कम है, हमारी पॉपुलेशन कई गुना ज्यादा है। लेकिन इसी पॉपुलेशन को आधार बना के हमें गांव का विकास करना चाहिए, गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो गांव में अगर बढ़ाएंगे तो शहरों पर बोझ कम होगा। दूसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम थी, और जो उपजाऊ लैंड थी, चाहे एनसीआर का हो, चाहे राजधानी क्षेत्र का लखनऊ के आसपास लिया जा रहा हो, अगर शहरों का विस्तारीकरण होता है, जो उपजाऊ जमीनें हमारी कम होती जा रही हैं, तो दो चीजें इसमें हो सकती थी जो असंतुलित विकास को रोकने में बहुत सहायक होती। एक तो ये है कि नौकरशाही के चश्मे से नहीं, राजनेताओं को, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी आवश्यकता, उनको जोड़ करके उनकी भी राय ली जानी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से ये नोटिफिकेशन हुआ है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी का अपना एक सोच की विचार होगा, लेकिन इसमें जितने भी हैं सब नौकरशाह हैं। मुख्यमंत्री जी जरूर इसके अध्यक्ष हैं, चीफ सेक्रेटरी उपाध्यक्ष, बाकी सारे विभागों के सचिव सदस्य हैं। कोई भी मंत्री भी नहीं है इसमें, कोई विभागीय मंत्री नहीं इसमें, ना कोई इन जनपदों का प्रतिनिधि है। नौकरशाह अपने नजरिए से, उसको पता ही नहीं होगा कि एसआर की राजधानी क्षेत्र का जो डेवलप कर रहे हैं, क्या विकास होगा, कैसे होगा। टीएम आते हैं, नौकरशाह आते हैं, आज विभाग में बैठे हैं, कल चले जाएंगे।
डीएम आज है कल चले जाएंगे, आज डीएम का नजरिया कुछ और होगा, कल जिलाधिकारी का नजरिया और होगा, आज प्रमुख सचिव मुख्य सचिव कुछ और उनका सोच है, कल और होगा। हर बार उनके बदलते रहेंगे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो स्थायी होता है, उसको हर चीज की जानकारी है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हो सके संभव है तो गांव में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, और पर्यावरण, प्रदूषण, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो दबाव शहरों पर बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के लिए गांव में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे पास, हमारे प्रदेश में भी हजारों एकड़ जमीन अनुपयोगी पड़ी है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, अनुत्पादक, जहां उत्पादन ना के बराबर है। ऐसी जमीनों को चयन करके ऐसे स्थानों पर इनका जो भी है शहरों का बसाया जाए, विस्तारीकरण जाए, रोजगार शिक्षा के दिए जाए, तो गांव के, एक तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं समाप्त होगी, गांव का विकास होगा, शहरों पर बोझ कम होगा। अन्यथा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, आप लखनऊ की राजधानी ले लीजिए, थोड़े से बारिश से पूरा शहर डूब जाता है। अगर थोड़े दिन तेज बारिश ना हो, सूखे की स्थिति आ जाए, तो जल स्तर इतने नीचे चला गया है कि पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक की स्थिति अलग, पोल्यूशन की स्थिति अलग है, सारी चीजें सेंट्रलाइज हो गई हैं। इसीलिए अकबर नगर जैसी स्थिति पैदा हुई है, जिस पर इतने कड़े निर्णय लेने पड़ रहे हैं सरकार को। मेरा अपना मानना है, और दुनिया के बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, उसके आधार पर किसी भी देश को अपने, जो भी उसकी योजना प्लानिंग होती है, अपने देश के हिसाब से, अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ना चाहिए, ना कि दुनिया की तुलना के अनुसार कि विकसित देशों के ये रेशियो। हमारे देश में ये संभव नहीं है। इसलिए गांवों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को महत्व देना चाहिए। और जो राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, इसमें नौकरशाहों को रखिए जरूर, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इसे शामिल करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जितना भी खराब क्यों ना हो, कितने भी आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन वो भी नौकरशाह से कहीं कई गुना ज्यादा जनता की भावनाओं, जनता के कष्ट को जानता है। ठीक है, वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से अपनी बातें रखेगा वो, लेकिन स्थिति तो सामने आ जाएगी। नौकरशाहों को तो पता ही नहीं है। डीएम आज ऐसा स्थिति है कि कोई जिलाधिकारी, कोई सचिव, ऐसा नहीं कि जब ये जो राजधानी क्षेत्र बना है, इसके जो प्लानिंग होगी, योजना बनेगी, उस समय 3 4 साल 5 साल तक रहेगा, जब तक इसको क्रियान्वयन होगा। वो आज है कल नहीं रहेगा। तो आज उसकी फाइल जहां तक शुरू हुई, नया आएगा अपने हिसाब से सोचेगा, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी। इसलिए मेरा फिर यही व्यक्तिगत मानना है, और मुख्यमंत्री जी की पहल अच्छी हो सकती है, शहरों का विस्तारीकरण से विकास की स्थिति अच्छी बन सकती है, लेकिन गांवों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए, और नौकरशाही से हटकर जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, जिससे मूल समस्याएं इस विस्तारीकरण में जो हैं वो भी उभर कर सामने आए, और उसका भी निस्तारण निस्तारण साथ साथ में कार्य योजना में, प्लानिंग में लिया जा सके। धन्यवाद।